भाजी साहब रास्ता तो देना। बाकी बंदे लोग परेशान नहीं, पिछला है ही नहीं बस मुसलमान बाहर आ रहे हैं। आज दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक दफ़ा फिर आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिका अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। जो दरख्वास्त दायर की है अभी रिसेंटली, जो इसमें मुलज़मा हैं वो ज़मानत पर हैं, असमत आदम, उनके वकील जो है वो असद जमाल। उसने जो दरख्वास्त दायर की है, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो सीसीटीवी फुटेज एक तो वायरल होने की क्लैरिफिकेशन और प्लस के मुकम्मल जो सीसीटीवी है, अच्छा वो जो दरख्वास्त है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। वो बड़ी शार्टली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। उस दरख्वास्त में उसके जो मतन है उसमें क्या कहा गया है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो असद जमाल साहब हैं उन्होंने मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले भी दिए हैं और ख़ास तौर पर जो सीसीटीवी वायरल होने वाला जो मामला है वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन जो है वो कैंपेन के तौर पर इस सीसीटीवी वायरल को लिया गया है। तो इस हवाले से इसमें लिखा गया है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। जो असद जमाल लिखते हैं असमत आदम की जानिब से इस दरख्वास्त में कि 10 नवंबर को प्रोसिक्यूशन को अदालत ने ये ऑर्डर किया कि वो मुलजमान के वकला को ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो फराहम करें। उसके बाद ये लिखते हैं कि 4 जो यूएसबी थी उनमें 4 GB की कैपेसिटी जो थी, 4 GB की कैपेसिटी थी यूएसबी में। उसमें जो मलक मोहम्मद अकरम एडवोकेट उनके हवाले जो है वो अनसील ये की गई ये जो सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद वो लिखते हैं कि यही जो सीसीटीवी फुटेज है 10 नवंबर के बाद 14 नवंबर को वो कहते हैं कि मलक मोहम्मद अकरम एडवोकेट के जरिए अनसील कंडीशन में वो कहते हैं कि वो मुझे डिलीवर हुई कहाँ पे, लाहौर में। इसमें बड़ी एक अहम जो पॉइंट वो शायद इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं अगले में कि वो ये आई थिंक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि 12 और 13 नवंबर को ये वायरल होती है। तो वो इस दरख्वास्त में ये लिख रहे हैं कि मुझे लाहौर में डिलीवर हुई 14 नवंबर को ये सीसीटीवी जो वीडियो है। तो इट मीन कि वो स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं हुई। आगे जाकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन मजीद भी दी है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि 14 को मुझे जो है वो डिलीवर हुई और ये 12 और 13 को वायरल हुई। आगे जाकर वो लिखते हैं कि जो सो कॉल्ड फुटेज है, सो कॉल्ड फुटेज वो जो है वो उसके क्लिप्स जो है वो कलेक्ट करके वो हमें जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। चाहे जाए कि वो पूरी फुटेज जो है वो प्रोवाइड की जाती, उसके क्लिप्स, सो कॉल्ड फुटेज के क्लिप्स जो है हमें जो है वो प्रोवाइड किए गए। आगे जाकर लिखते हैं असद जमाल के जो यूएसबी क्लिप्स हैं वो 12 और 13 जो नवंबर है उसके दौरान जो है वो वायरल हुए और वो जो एक अटेम्प्ट थी किसी अननोन पर्सन की टू होल्ड अ मीडिया ट्रायल ऑफ अंडरसाइंड अक्यूज्ड। अंडरसाइंड मीन के इस दरख्वास्त में जिसने जो साइन किए हैं या जिनकी दरख्वास्त है वो है असमत आदम। तो वो कहते हैं कि उनका मीडिया ट्रायल करने के लिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो वायरल हुई या की गई या अननोन पर्सन ने की, ये अटेम्प्ट कोशिश की गई। और जो क्लिप्स हैं, जो क्लिप्स वो कहते हैं हमें प्रोवाइड किए गए, वो प्रोसिक्यूशन की वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दूसरा पैराग्राफ है। अच्छा, तीसरे पैराग्राफ में अब ये लिखते हैं कि इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड। आगे जाकर ये लिखते हैं कि जो डिफेंस काउंसिल है असद जमाल और जो इस जो दरख्वास्त है जो मुलज़मा असमत आदम की जानिब से, वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने इसके लीक करने या रिलीज करने में किसी किस्म की भी फुटेज में हमने कोई फैसिलिटेट नहीं किया किसी को, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई फैसिलिटेशन है वो हमने नहीं दी किसी तरह की भी। आगे जाकर वो ये कहते हैं कि अदालत इस जो मलिशियस जो कैंपेन थी इवेंट था
इसके खिलाफ अदालत जो है वो बताया गया कि अदालत कानून के मुताबिक इसमें अदालत इंक्वायर कर सकती है कि ये कैसे हुई और कैसे जो है ये एक मलिशियस कैंपेन बनी या इवेंट बना और जो सीसीटीवी जो है वो वायरल हुई। आगे जाकर जो 4th पैराग्राफ है उसमें ये लिखते हैं असद जमाल असमत आदम की जानिब से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो है वो मैंने उनसे पूछा भी था, तो उनका मौकफ जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने जो ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर में ये कहते हैं कि पूरी सीसीटीवी फुटेज फराहमी का ऑर्डर था कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ये फुटेज फराहम की जाए। और वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन को भी इसका इल्म है कि ये फुटेज जो है वो फराहम करना जो ज़रूरी है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर के उस ऑर्डर के मुताबिक। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इट इज़ फॉर द रीज़न दैट दिस लंदन कोर्ट इन इट्स ऑर्डर 10 नवंबर का जो ऑर्डर है डिड नॉट डायरेक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ क्लिप्स इन 4 GB USB फ्लैश ड्राइव। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं कि ऐसा जो है वो 4 GB जो USB थी उसमें जो ऐसी को क्लिप्स की शक्ल में देने का कोई ऑर्डर जो है वो नहीं दिया लंदन ट्रायल कोर्ट ने। अब मसला ये है कि ट्रायल कोर्ट ये समझती है, मेरी बात भी हुई कि जो ओपन कोर्ट में जब ये दी जा रही थी तो वहाँ मैंने पूछा तो मुझे ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कंप्लायंस में ये जो रेलिवेंट जो सीसीटीवी फुटेज है वो मुल्जमान के वकला को फराहम की जा रही है। असद जमाल साहब जो हैं अक्यूज साइड के जो वकील हैं, उनका मौकफ ये है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज वो मुल्जमान के वकला को फराहम करना ज़रूरी है जो फराहम नहीं की गई, और जो की गई उसको उन्होंने सो कॉल्ड कहा है कि वो सो कॉल्ड फुटेजेस हैं जो प्रोसिक्यूशन का जो वर्जन है, प्रोसिक्यूशन का जो मौकफ है केस में, उसको वो सपोर्ट करती हैं। अच्छा, आगे चलकर भी उन्होंने अब बात की है हाई कोर्ट के ऑर्डर की, मतलब ये दूसरा पैराग्राफ है जिसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया है, और ये उन्होंने लिखा है कि 20 अक्टूबर का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक उनका, उसके पैराग्राफ नंबर 17 में जो अदालत है उसने लिखा कि ये आर्टिकल जो 10A है, 10A मतलब जो फेयर ट्रायल का तकाजा करता है, फेयर ट्रायल की बात करता है। उन्होंने कहा कि लंदन ट्रायल कोर्ट ने आर्टिकल 10A को भी मद्देनजर रखना है और उसका जो फेयर ट्रायल है उसको यकीनी बनाना है। इसकी तरफ अब ये तवज्जो दी है और ये कहा गया है कि ये इंश्योर करना है फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 अक्टूबर। ये जो है दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त की जो आखिर में जो प्रेयर की गई है वो यही कहा गया है कि अदालत डायरेक्ट करे प्रोसिक्यूशन को कि वो बगैर किसी डिले के मुकम्मल फुटेजेस तमाम कैमरों की वो प्रोवाइड करे, और ताकि जो फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं वो पूरे हो सकें। ये दरख्वास्त जो है असमत आदम की जानिब से असद जमाल ने दी है। इस पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं एडिशनल सेशन जज अता रबानी की जानिब से। अब 24 नवंबर को इस पर जो प्रोसिक्यूशन साइड भी मौकफ देगी, अपने दलाइल देगी, और जो क्यू साइड है इसके वकील भी दलाइल देंगे, और उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी कि ये सीसीटीवी फुटेज मुकम्मल देना जरूरी है या नहीं है, और एडिशनल सेशन जज ये तय करेंगे कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कंप्लायंस हो चुकी या पूरी फुटेज देंगे तो कंप्लायंस होगी। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।